नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्य और आई हूँ आप सभी के लिए शाइन विद प्रिया पर उसी वादे को पूरा करने। जी हाँ, मैंने कहा था कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के दिन कि हम अब आगे बात करेंगे उन 7 स्किल्स के बारे में जो हमें इस लाइफ में और अभी 2023 में सीखना ज़रूरी है। तो पहली स्किल है जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स। जी हाँ, कम्युनिकेशन यानी कि वाद-संवाद, आप किसी से किस तरह बात करते हैं, ये स्किल सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। आप सभी सोचते होंगे कि अगर मैं इंग्लिश बोलना नहीं जानता हूँ तो शायद मैं कम्युनिकेशन नहीं कर सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है। क्या इंग्लिश बोलने वाले ही कम्युनिकेशन अच्छा कर पाते हैं और क्या जो हिंदी में बात करते हैं वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं? कम्युनिकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन एक तरह की कला है जो आप सीख सकते हैं और इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज नहीं आने से ज़रूरी नहीं है कि आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएँ, आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बशर्ते आप इसे करना। कम्युनिकेशन करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कॉन्फिडेंस लाना। जी हाँ, कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप बात करना शुरू करेंगे। कई लोग बात करने से इसलिए कतराते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर मैंने कुछ कहा, तो न जाने सामने वाला क्या कहेगा? अगर मैंने कुछ कहा, तो हो सकता है मैं कुछ गलत कह दूँ। अगर मैंने कुछ कहा, तो उसका लोग न जाने क्या मतलब निकाल लेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? जी हाँ, अगर हम यही सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर हम अपने बारे में सोचना कब शुरू करेंगे? तो लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में सोचने के बजाय, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये ज़्यादा मैटर करता है। और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपकी बातों में क्लैरिटी हो। अगर आप किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और अगर आपको उसका नॉलेज है, तो आपकी बात में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो आपकी बातों में झलकेगा। लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन को कैसे बेटर कर सकते हैं? यू हैव टू स्पीक वेल। तो आपको क्या करना होगा? आपको बार-बार बोलना शुरू करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार बोला लेकिन किसी ने कुछ कह दिया तो आप रुक गए, नहीं। आपको बोलना होगा क्योंकि ये बोलने की कला है, बोलने से ही आएगी। आपको बात करना होगा, अपनी बात सामने रखनी होगी और अगर लगता है कि मैं इस बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से नहीं रख पाया हूँ, नहीं रख पाई हूँ, तो आपको उसके बारे में ज़्यादा फैक्ट्स, ज़्यादा नॉलेज इकट्ठे करने हैं और लोगों के सामने वापस से वो बात रिप्रेज़ेंट करनी है। मैंने अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाया है अपनी टीम के ज़रिए क्योंकि मैं अपनी टीम में लगातार बोलती हूँ, जो रात को 10 बजे सेशंस होते हैं, तो वहाँ से भी मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मिला है। तो अगर आप ऐसी किसी सर्कमस्टेंसेस में हैं जहाँ पे आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है या जहाँ आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, तो प्लीज़ किसी ऐसी कम्युनिटी को जॉइन करें जहाँ आपको बोलने का मौका मिले। ऐसे ग्रुप सर्कल को जॉइन करें जहाँ आपको बोलने का मौका दिया जाए, जहाँ आपको दबाया ना जाए, जहाँ आपकी फीलिंग्स को रोका ना जाए। तो अगर आप ऐसे दोस्तों के बीच में हैं, अगर आप ऐसी कम्युनिटी के बीच में हैं, तो आप वहाँ बोलना शुरू करेंगे और आपको उसके इफ़ेक्ट दिखेंगे। तो अब इस कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बढ़ाया जाए? आपको जितनी भी बुक्स हैं वो पढ़नी होगी। जी हाँ, हमने पढ़ना छोड़ दिया है। आप पढ़िए, जिस भी आप मेंटर को जानते समझते, जिसका बोलना आपको अच्छा लगता है, उसकी वीडियोज़ आप देखिए और उसी की तरह बात करने की कोशिश कीजिए। लेकिन हाँ, कॉपी कैट नहीं बनना है हमें। आपको अपनी ओरिजिन जो चीज़ है उसे नहीं छोड़ना है। हाँ, आप तरीके देखिए किस तरह वो बात कर रहा है। आप वहाँ से देखेंगे किस तरह वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, उसको सीखने की कोशिश करें। अक्सर हम लोगों को बस वाह-वाही करके छोड़ देते हैं कि वाह! उसने कितनी अच्छी बात करी, लेकिन उसने बात कही कैसे? वो यहाँ तक पहुँचा कैसे? उसको जानने की कोशिश करें। बहुत सारी बुक्स रीडिंग करके, बहुत सारे वीडियोज़ देख के भी क्या आपसे कम्युनिकेशन अच्छा कर लेंगे जब तक आप खुद बोलना शुरू नहीं करेंगे। तो ये कला है जो आपको करने से आएगी, बोलने से आएगी। तो अगर आप ऐसी कम्युनिटी में हैं जहाँ आपको बोलने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएँ और बोलना शुरू कीजिए। आपकी लैंग्वेज कोई भी हो लेकिन भाषा में क्लैरिटी होनी चाहिए। सरल शब्दों का उपयोग करें ताकि सामने वाला आपकी बात समझ सके और आपकी बात से रिलेट कर सके। कभी-कभी कम्युनिकेशन शॉर्ट भी होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी बात कहने के लिए आप उस बात को इतना लंबा खींच दें कि सामने वाला के जो सामने है, उस बात का महत्व ही खत्म हो जाए। या कभी-कभी कुछ चीज़ें हमको समझानी होती हैं, जो कम शब्दों में नहीं समझाई जाती हैं, तो आप उसको भी ध्यान रखें। तो कम्युनिकेशन इज़ जस्ट अ स्किल। अगर आपने उसे नहीं सीखा है, तो आपको ज़रूरत है उसको सीखने की। कम्युनिकेशन सिर्फ आपको ये नहीं कहता है कि आपको सिर्फ अपनी बात कहनी है और सामने वाले की बात सुन लेनी है। कम्युनिकेशन के अंदर आपकी हर एक चीज़ समाहित होती है। आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपका बोलने का लहज़ा कैसा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, आपकी आँखें कैसी हैं, आपकी मुस्कान कैसी है, आप कितने पॉज़िटिव वे में बात कर रहे हैं और किस तरह वो सामने वाले की बात को सुन रहे हैं। देखिए, अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं और अगर मैं आपको ऐसा करूँ, मैं आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हूँ, आई टू आई मेरा कॉन्टैक्ट ही नहीं है या मैं कभी यहाँ देख रही हूँ या मैं कभी वहाँ देख रही हूँ, तो आप समझ जाएँगे कि ये व्यक्ति मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन मैं अगर आपकी तरफ देख रही हूँ
और आपको समझने की कोशिश कर रही हैं, तो आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन समझ जाएँगे कि हाँ, ये व्यक्ति मेरी बात सुन रहा है, समझ रहा है। तो जब हम किसी से बात करते हैं, तो हम सिर्फ़ हमारी जो कहते हैं ना ज़बान हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ़ बात कहना ही कम्युनिकेट करना नहीं होता है, बात को सलीके के साथ कहना, उसमें हमारी सारी जितने भी हाव-भाव होते हैं, जितने एक्सप्रेशन होते हैं, वो सब कुछ इंक्लूड होता है। वो सब कुछ इंक्लूड होके एक बेटर बेटर कम्युनिकेशन बन जाता है। तो अगर आप किसी से बात करें, तो कोशिश करें पहले तो आप समझ लें कि आपका बात करने का मूड है भी या नहीं है, ठीक है? उसके बाद में अपनी बात जब सामने वाले से रखना चाहते हैं, तो सामने वाला उसको सुनना भी चाहता है, नहीं चाहता है। आप कहते चले कि सामने वाला सुनने को तैयार ही ना हो, तब भी वो कम्युनिकेशन किसी काम का नहीं है। आप कहें, कोई सुने, आप कोई कहे और आप सुने, तभी एक बेहतर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगा आप दोनों के बीच में या कम्युनिटी के बीच में, या आप कह रहे हैं। और धीरे-धीरे कम्युनिकेशन स्किल्स जब आपकी डेवलप होती जाएगी, तो एक कम्युनिकेशन स्किल्स के सहारे आप एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर भी बन सकते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर किया जा सकता है, बेहतर संवाद किया जा सकता है, बशर्ते आपको डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। लेकिन ये कम्युनिकेशन स्किल जो है वो काम कहाँ आने वाला है? कम्युनिकेशन स्किल जो आपका वाद संवाद है, आपकी बात है, ये काम आने वाला है आपको हर जगह। अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ लोगों से इंटरैक्ट करने में, अगर आप सेल करते हैं तो वहाँ लोगों से बात करने में, अगर आप घर में हैं तो अपनी बात अच्छे से सामने वाले के सामने रखने में, अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल में अपना टॉपिक अच्छे से समझाने में, ये संवाद, ये जो कला है आपको हर जगह काम आने वाली है। और यकीन मानिए, आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं ना, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होती ही होती है। आप मुझे एक ऐसे व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल ना हो और वो टॉप पर हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप चाहे कोई भी नाम ले लीजिए, उस व्यक्ति को बात करना आता है, अपनी बात रखना आता है और सामने वाले की बात सुनना भी आता है। जी हाँ, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी बात कहते जाओ और सामने वाले की बात ना सुने। आपको सुनना भी होगा, आपको समझना भी होगा और फिर आपको उसके हिसाब से उसका जवाब, उसका उत्तर देना होगा। तो आप मुझे लगता है समझ गए कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे आप अपनी इंप्रूव कर सकते हैं, और ये ऐसी स्किल है जो आपको अभी आना बहुत ज़रूरी है। जुड़े रहिए शाइनी प्रिया के साथ, जानिए और ऐसी कौन-सी स्किल्स है। अब बची हमारे पास 6 स्किल। जी हाँ, 7 स्किल में सब 1 स्किल की बात कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली 6 स्किल्स जो हमको अभी इस वक़्त आना ज़रूरी है। अगर हमें ये आती है तो हम अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए शाइनी प्रिया के साथ और लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसी कौन-सी चीज़ है जो रोक रही है आपको अपना कम्युनिकेशन बेटर करने से, बेहतर करने से। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। अगर मेरी तरफ से कुछ भी ऐसी हेल्प हुई जिससे कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो सके, तो मुझे खुशी होगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अपने कम्युनिकेशन को कैसे बेटर करना चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं शाइन विद प्रिया से। तो अब आप समझ चुके हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर किया जा सकता है, बेहतर संवाद किया जा सकता है, बशर्ते आपको डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। लेकिन ये कम्युनिकेशन स्किल जो है वो काम कहाँ आने वाला है? कम्युनिकेशन स्किल जो आपका वाद संवाद है, आपकी बात है, ये काम आने वाला है आपको हर जगह। अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ लोगों से इंटरैक्ट करने में, अगर आप सेल करते हैं तो वहाँ लोगों से बात करने में, अगर आप घर में हैं तो अपनी बात अच्छे से सामने वाले के सामने रखने में, अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल में अपना टॉपिक अच्छे से समझाने में, ये संवाद, ये जो कला है आपको हर जगह काम आने वाली है। और यकीन मानिए, आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं ना, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होती ही होती है। आप मुझे एक ऐसे व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल ना हो और वो टॉप पर हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप चाहे कोई भी नाम ले लीजिए, उस व्यक्ति को बात करना आता है, अपनी बात रखना आता है और सामने वाले की बात सुनना भी आता है। जी हाँ, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी बात कहते जाओ और सामने वाले की बात ना सुने। आपको सुनना भी होगा, आपको समझना भी होगा और फिर आपको उसके हिसाब से उसका जवाब, उसका उत्तर देना होगा। तो आप मुझे लगता है समझ गए कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे आप अपनी इंप्रूव कर सकते हैं, और ये ऐसी स्किल है जो आपको अभी आना बहुत ज़रूरी है। जुड़े रहिए शाइनी प्रिया के साथ, जानिए और ऐसी कौन-सी स्किल्स है। अब बची हमारे पास 6 स्किल। जी हाँ, 7 स्किल में सब 1 स्किल की बात कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली 6 स्किल्स जो हमको अभी इस वक़्त आना ज़रूरी है। अगर हमें ये आती है तो हम अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए शाइनी प्रिया के साथ और लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसी कौन-सी चीज़ है जो रोक रही है आपको अपना कम्युनिकेशन बेटर करने से, बेहतर करने से। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। अगर मेरी तरफ से कुछ भी ऐसी हेल्प हुई जिससे कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो सके, तो मुझे खुशी होगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अपने कम्युनिकेशन को कैसे बेटर करना चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं शाइन विद प्रिया से।